लोग किसी भी कीमत पर उस जमीन को सरकार को अधिग्रहित नहीं होने देंगे कि कृपया इस पर एक बार पुनर्विचार करें, इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया को निरस्त करें। अगर ये जमीन अधिग्रहण का मामला नहीं रुका तो जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो अपना जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के चरुई गांव में किसानों की जमीन के अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। दर्जनों किसान न्याय की गुहार लगाते हुए जहानाबाद जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे और साफ तौर पर कहा कि जमीन अगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की जाती है तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास जीविका के लिए कोई साधन नहीं बचेगा। किसानों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम लोग जमीन देने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने यह भी कहा कि पहले ही सरकार द्वारा भारतमाला के तहत 6 लेन सड़क बनाने के लिए कई एकड़ जमीन ग्रामीणों की अधिग्रहित कर ली गई है। इस अधिग्रहण को लेकर अब कई किसानों को पैसा तक नहीं मिला है। हम लोग चरुई ग्राम से सारे ग्रामीण लोग आए हुए हैं। हम ग्रामीणों का 284 एकड़ ज़मीन औद्योगिक पार्क के रूप में सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है लेने के लिए, जबकि पहले ही से उस गांव के पश्चिम तरफ से भारतमाला परियोजना अंतर्गत 6 लाइन एक्सप्रेसवे गुजरी है, उसमें भी ज़मीनें ले ली गई। गांव के पूरब तरफ से बुलेट ट्रेन के जाने के लिए सर्वे हो चुका है और उसमें भी वो संभावना है कि वहाँ वो ज़मीनें ले ली जाएंगी। अब जो बाकी बचा हुआ था दक्षिण साइड में, वो दक्षिण साइड में 284 एकड़ ज़मीन को फिर ये औद्योगिक पार्क के लिए चिन्हित कर लिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग किसी भी कीमत पर उस ज़मीन को सरकार को अधिग्रहित नहीं होने देंगे और इसी के संदर्भ में आज ये डीएम महोदया को ये आवेदन देने के लिए आए थे कि कृपया इस पर एक बार पुनर्विचार करें, इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया को निरस्त करें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस तरह से रिप्लाई दिया है कि जिससे लगता है कि वो एडमेंट हैं और वो हर हालत में इसको लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग का अगला स्टेप मंडई पर आज उसी में है, उसमें अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कहना भूल गया, बहुत कीमत के पहले ही से लगभग 2 अरब रुपए की लागत से मंडई बराज की जो परियोजना चल रही है, जिसमें नहर निकाला गया है सिंचाई के लिए, और वे जितनी भी ज़मीनें हैं ये कृषि योग्य भूमि है जिसकी सिंचाई उसी नहर से होनी है। तो फिर ये क्यों 2 अरब रुपया मंडई बराज पर खर्च किया गया? दूसरी तरफ वहाँ के किसानों को ये सरकारी अनुदान पर किसी को वो स्प्रिंकलर वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम दिया जा रहा है, किसी को नलकूप की सुविधा दी जा रही है। फिर ये सारे पैसे, सारे उसमें जो अनुदान की राशि जो सरकार की थी वो बेकार फिर होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम नारायण शर्मा हुआ। इससे किसानों में काफी नाराजगी है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इसके बाद नहर के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया, बुलेट ट्रेन को लेकर जमीन का सर्वे किया जा रहा है और अब औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर बची खुची जमीन भी अधिग्रहित करने की कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है। ऐसे में उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो जीविका के लिए सड़क पर इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने साफ कहा कि वो जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। चरुई गांव के किसानों ने जिलाधिकारी अलंकृता पांडे को अपनी बातों से संबंधित मांग पत्र सौंपा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर रोक लगाने की मांग की। किसानों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। ये जो भूभाग अधिग्रहण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये भूभाग मुख्यतः किसानों का कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। अगर पूरा भूभाग ये अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसे भी मरना है तो ऐसे ही मर लेते हैं भाई। जितना अधिग्रहण करोगे, सारे जितने लोग अभी दिख रहे हैं और गांव में जो भी हैं सारे लोग मरने को तैयार हैं, क्योंकि किसानों के पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं बचेगा जिस पर वो खेती कर सके। अब किसानों को कहते हैं कि देश का जो है पिता है, देश का अन्नदाता है, तो हम लोग जब अन्न ही नहीं उपजा पाएंगे तो बाहर भेजना तो दूर, हम लोग खुद, हमारे जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सारे भूखे मरेंगे।
जान नहीं जाम देंगे, जमीन नहीं देंगे, समझ लीजिए। सारे जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यहाँ पर ना, सो जाम देने के लिए खड़े हुए हैं। अगर ये जमीन अधिग्रहण का मामला नहीं रुका तो जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो अपना जाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ।